जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां आगे अंधेरा होता है, पीछे भी अंधेरा और ऊपर सिर्फ सवाल। उसी अंधेरे में हमारी असली ताकत जन्म लेती है। राघव इसी अंधेरे में खड़ा था। 27 साल का एक आम सा लड़का जो कभी बड़ा अफसर बनने का सपना देखता था, आज शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक कोने में बैठा हुआ अपनी ही सपनों की लाश देख रहा था। 3 बार यूपीएससी में फेल, 2 बार बिजनेस में घाटा और अब पिता की बीमारी, हर तरफ सिर्फ हार। लोग कहते थे, छोड़ दे राघव, तुझसे नहीं होगा, किस्मत में ही कुछ नहीं लिखा, तू औसत है, महान नहीं। धीरे धीरे राघव भी यही मानने लगा था। उस दिन उसकी जेब में सिर्फ 42 रुपए थे। घर जाने की हिम्मत नहीं थी, माँ के सवालों से डर लगता था और पिता की उम्मीदें उसे अंदर से तोड़ रही थी। वो स्टेशन पर बैठा हुआ सोच रहा था, क्या वाकई मेरी जिंदगी का यही मतलब है? तभी उसकी नजर सामने एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। सफेद कपड़े, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो आदमी भीड़ में भी अकेला लग रहा था। बूढ़े ने राघव की ओर देखा और मुस्कुराया। बेटा, क्या तुम भी अपनी जिंदगी से हार चुके हो? राघव चौंका। आपको कैसे पता? बूढ़े ने धीरे से कहा, जो लोग हारते हैं उनकी आंखों में एक खास तरह की थकान होती है। राघव कुछ नहीं बोला। बूढ़ा बोला, अगर मैं कहूं कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है? राघव ने कड़वी हंसी हंसी। मेरी जिंदगी बदलने के लिए अब भगवान को खुद आना पड़ेगा। बूढ़ा मुस्कुराया। तो चलो आज भगवान से मिलने चलते हैं। राघव को लगा ये आदमी पागल है, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम अपने आप उस बूढ़े के पीछे चल पड़े। वे स्टेशन से बाहर निकले। एक सुनसान गली, फिर एक टूटी हुई सड़क और आखिर में एक पुरानी इमारत। बूढ़े ने कहा, यहां अंदर जाओ, जब तक जो दिखे डरना मत। राघव का दिल तेज धड़क रहा था, पर अंदर कुछ उसे पुकार रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा। अचानक सामने एक आवाज गूंजी, राघव, क्या तू सच में बदलना चाहता है? राघव कांप गया। कौन हो तुम? आवाज बोली, मैं तेरे डर का सच हूं। अंधेरे में एक परछाई उभरी। वो खुद राघव था, लेकिन टूटा हुआ, हारा हुआ, थका हुआ। परछाई बोली, तू क्यों भाग रहा है? क्यों हर हार के बाद खुद को छोटा मान लेता है? राघव चिल्लाया, क्योंकि मैं हार चुका हूं। परछाई हंसी, नहीं, तू कोशिश से नहीं, अपने डर से हारा है। फिर एक एक करके उसके अतीत के दृश्य सामने आने लगे। पहली बार फेल होना, लोगों की हंसी, पिता की उम्मीदें, मां की चुप्पी। हर दर्द उसके सामने जिंदा हो गया। राघव रो पड़ा। तभी वही बूढ़े की आवाज गूंजी, बेटा, जिंदगी तुम्हें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए मुश्किल बनती है। अगर सोना आग में न जले तो उसकी कीमत कैसे पता चले? धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा। परछाई बोली, आज अगर तू अपने डर से भाग गया तो जिंदगी भर खुद से भागता रहेगा। लेकिन अगर आज तू खड़ा हो गया तो दुनिया तुझसे पूछेगी, तू इतना मजबूत कैसे बना? राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें कुछ और भी था, आग। वो बोला, मैं डरूंगा पर रुकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा पर उठूंगा। अचानक तेज रोशनी हुई। वो फिर उसी पुरानी इमारत में था। बूढ़ा सामने खड़ा था। क्या हुआ? बूढ़े ने पूछा। राघव ने गहरी सांस ली। मुझे मेरी जिंदगी की सीख मिल गई। हार असल में अंत नहीं, हार वो जगह है जहां असली इंसान पैदा होता है। बूढ़ा मुस्कुराया। अब जाओ बेटा, तुम्हारी असली कहानी अब शुरू होगी। राघव बाहर निकला। स्टेशन वही था, भीड़ वही, लेकिन वो इंसान बदल चुका था। उसके पास अब सिर्फ 42 रुपए नहीं थे, उसके पास एक वजह थी। और जब इंसान के पास वजह होती है तो वो किसी भी हालात से जीत सकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, तुम्हारी हार तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी हार तुम्हें महान बनाने की ट्रेनिंग